जोरदार स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ पेडागोजी की स्पेशल क्लास में। ये क्लास 6 यदि आपने क्लास 1 से लेकर 5 तक ना देखा तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैथ पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और सारी की सारी वीडियो देखिए। उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आपकी तैयारी रहे सबसे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, यदि आपको पहली बार में सीटें बेहतर और बढ़िया नंबर के साथ क्रैक करना है तो जुड़िए हमारे साथ। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कम से कम एक शेयर आप जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास मैथ पेडागोजी क्लास 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित में प्रकरण संबंधी प्रवाह पूर्ण का अर्थ है नियमों, सूत्रों और आकलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। ठीक है, यानी कि गणित शिक्षण का अर्थ इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गणित में लचीलापन डॉट 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 की ओर संकेत करता है, यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें जो शब्द आया है लचीलापन, वो किस ओर संकेत करता है बेसिकली क्वेश्चन में आपको वो बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है कि समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। बी में कहा जा रहा है कि एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। सी में कहा जा रहा है कि परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। या फिर डी में कहा जा रहा है कि समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं समाधान करने की योग्यता। देखिए, जो क्लासेस चलती है बिल्कुल फटाफट चलती है, यानी कि आपको कम समय में बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसा कि इस चैनल का बस एक ही मोटो है कि आपको क्वालिटेटिव चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, ताकि आपकी समय की बचत हो और आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कर पाए, प्रिपेयर कर पाए और पहली बार में सीटेट को क्रैक कर जाए और आगामी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। तो इसमें आपको बताना है कि जो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता जो है किस ओर संकेत करती है, तो वो संकेत करती है लचीलापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। देख, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बात क्या हो रही है, कक्षा में गणित निपुणता की बात हो रही है, यानी कि जो ये 4 ऑप्शंस है उसमें से आपको क्रम बताना है कि जो गणितीय निपुणता को प्रदर्शित करती है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या की समाधान भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, या फिर रोजमर्रा की स्थिति। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, या फिर प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, या फिर रोजमर्रा की भाषा। और ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि गणितीय भाषा में निपुणता को ये जो क्रम है जो सबसे बेहतर और बढ़िया ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीकरण समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। क्या है, रोजमर्रा जो यानी कि जो गणित का क्रम है, ये जो ऑप्शन डी है बिल्कुल उसका एकदम सटीक है, यानी कि उसके साथ बिल्कुल क्वेश्चन के साथ जाता है, क्योंकि इसका जो क्रम है सबसे बेहतर और सुपर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे, ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। देखिए, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट आधार पर वर्गीकृत करने के लिए योग्य हैं। वेन हाइल, यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन किनके अकॉर्डिंग बताना है, जो वेन हाइल है इनके अनुसार बताना है कि वे ज्यामिति के डॉट 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 पर हैं, यानी वो किस स्तर पर हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर, या फिर मानसिक चित्रण। देखिए, बात क्या हो रही है, आप क्वेश्चन को समझिए। आकृति की बात हो रही है, यानी कि आकृतियों को उनकी दिखावट आधार पर, यानी दिखावटी आधार पर मतलब क्या हुआ कि जैसे बच्चे को कोई आकार दिखाएंगे या कोई आकृति दिखाएंगे तो बच्चा उसको वर्गीकृत रखने क्या है, क्वालिटी उसके अंतर्गत है। तो ये जाहिर सी बात है, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, मानसिक चित्रण
चित्रण स्तर। देखिए मानसिक चित्रण स्तर की ही सहायता से जो बच्चा होता है वो दी गई आकृतियों को उनकी दिखावटी आधार पर वर्गीकृत करने की योग्यता रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। ठीक है, योग की बात हो रही है, यानी कि जोड़ की बात हो रही है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, यानी जो स्टूडेंट है वो ऐसी प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में कमी है, यानी स्पेस में क्या भरा जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल, योग के सही क्रम की अवधारणा, या फिर योग के कौशल। बात क्या हो रही थी कि बच्चा जो लिखने संबंधी जो चीज कर रहा था वो किसके अंतर्गत आएगी, क्या उसका जो लिखा है वो सही है, क्या वह जोड़ को सही दिशा में कर रहा है। तो इसका जो सबसे करेक्ट और सबसे सटीक आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानीय मान की अवधारणा। देखिए जब बच्चे के अंदर स्थानीय मान की अवधारणा विकसित नहीं होती है या विकसित नहीं हुई होती है, या फिर बच्चा अवधारणाओं संबंधी या स्थानीय मान संबंधी चीज़ों को नहीं समझे रहता, तो वो अधिकतर जोड़, घटा, गुना और भागे में क्या करता है, मिस्टेक करता है। और साथ ही साथ वह इकाई, दहाई, सैकड़ा संबंधी अवधारणाओं में भी मिस्टेक करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 110% क्या है, करेक्ट है। और आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। देखिए इसी समझ के साथ आपको आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में सिलेक्शन भी लेना है। देखिए सीटेट क्या है, बस आपको सीढ़ी है और इस सीढ़ी को आपको क्या करना है, बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ना है और एक ही बार में सीटेट क्रैक करना है और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनी एक सीट लेनी है और सिलेक्शन चाहिए। जैसा कि इस चैनल का मोटो है कि भाई आपको सिलेक्शन लेना है। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सिलेक्शन लेना है। मैं पूरा उनका सहयोग करने वाला हूं जब तक कि उनके हाथ में उनके लिखित परीक्षा का परिणाम एवं उनके ज्वाइनिंग का लेटर ना आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हस्तपरख प्रतिमान, ठीक है, बात किसकी हो रही है, हस्तपरख प्रतिमान की। स्थिर चित्र की लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ। ठीक है, डॉट 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 को दर्शाने के 5 तरीके हैं, यानी कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें वो कौन से तरीके हैं जिन्हें 5 तरीकों से दर्शाया जा सकता है। देखिए ज्यामिति प्रमाण, गणित की पाठचर्या, ठीक, ऑप्शन सी है कि गणित शब्द भंडार, या फिर ऑप्शन डी गणितीय चिंतन एवं विचार। ठीक है, तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है, यानी जिसको 5 तरीके से दर्शाया जा सकता है, वो है ऑप्शन नंबर डी गणितीय चिंतन एवं विचार। ये बिल्कुल जो ऑप्शन है बिल्कुल सटीक है क्वेश्चन के हिसाब से। और ये आप जान जाइए कि क्वेश्चन जैसे पूछेगा, यानी क्वेश्चन का जो मूड है हमें आंसर भी वैसे ही देना है, यानी कि सब मिलाकर बस आपको समझ पाना नहीं है। तो जुड़िए हमारे साथ और एग्जाम के आते आते मैं आपको समझ को बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा और ऐसे क्वेश्चन तो आप देखते ही चुटकी में सॉल्व कर जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उनकी संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन को समझ देखिए। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। इसके ऑप्शन की तरफ चलिए। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चों को चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर भी देना होता है, ताकि जो हमारा आंसर हो वो बिल्कुल सटीक और सुपर हो और पहली बार में हमारा स्कोर बेहतर हो सके। तो इसका जो सबसे करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल 110% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। देखिए कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से, ठीक है, समस्या है यानी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। देखिए बहु अनुशासनात्मक समस्या किस ओर संकेत करती है, इन ऑप्शन में जो उनकी ओर संकेत करता है वो आपको चूज करना है। तो देखिए दी गई आकृति का दर्पण छवि आरेख बनाइए, ऑप्शन ए। बी में कहा जा रहा है दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। सी में कहा जा रहा है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना, या फिर ऑप्शन डी है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या को पहचान करिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सबसे सटीक और सबसे करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। इट इज़ वेरी 110% करेक्ट आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उससे पहले कहना चाहूँगा कि
कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के साथ हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। देखिए निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। देखिए एक ग्रिड है, एक वर्गाकार कागज पे खींचा गया है। आई होप आप इसको क्लियरली देख रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है, यानी कि वो जो ग्रिड बनाया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि यह जो ग्रिड है वो किसकी ओर संकेत करता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्यता, गणितीय खेल, या फिर गिन तारा पर संख्याओं की स्थिति। यानी कि आपको क्या बताना था इसमें आपको बताना है निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानीय मान की अवधारणा। अच्छा, स्थानीय मान की अवधारणा का मीन्स क्या हो गया? देखिए आप ग्रिड में एक बात आप देख रहे होंगे। देखिए ग्रिड में ये जो बना है 1, 10, 100, 10,000, ये क्या, ये स्थानीय मान ही तो है। तो देखिए सीटेट में होता क्या है कि जो उसके फिगर्स होते हैं, यानी कि जो आंसर होते हैं कुछ न कुछ तो उसके क्वेश्चन में ही छिपे होते हैं। बस आप थोड़ा सा माइंडसेट लगाएंगे और आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आई होप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानसिक गणित की बात हो रही है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां क्या होती हैं। यानी कि ऐसे सवाल, ऐसी चीजें जिन्हें हम मानसिक रूप से चिंतन करते हैं, जिन चीजों पे हम चिंता व्यक्त कर सकते हैं या फिर चिंतन मनन कर सकते हैं। जैसे कुछ गणित के ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हम कॉपी पेन से न सॉल्व करके अपने मस्तिष्क में सॉल्व कर सकते हैं या करते भी हैं। सीधी सीधी गणित संबंधी मानसिक जो गतिविधियां हैं उसका यही संबंध है कि कुछ ऐसी गणितीय अवधारणाएं जिनका हम चिंतन और मनन अपने मस्तिष्क में करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आंसर देते हैं। देखिए जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पेपर पेंसिल का उपयोग, देखिए इसके चारों ऑप्शन ये आपके सामने रहें। देखिए पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रतिक्रिया को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कलन विधि को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संस्थाओं के परिकलन बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे परफेक्ट और सबसे क्लियर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा जा रहा है कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संस्थाओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ये किसी और इंगित करता है, तो ये इंगित करता है मानसिक गणितीय संबंध की तरफ। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 9 को बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे और उसके जो ऑप्शंस हैं इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए थोड़ा सा बड़ा और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आगामी सेटेड एग्जाम में। सो आपको सारी की सारी इस वीडियो फॉलो करनी है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है यदि आपको पहली बार में सेटेड बेहतर और बड़े नंबर के साथ क्रैक करना है। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या कहा जा रहा है कि एक बच्चा मानसिक रूप से, देखिए मानसिक रूप से बात हो रही है। ठीक है, मानसिक रूप मतलब कि आप जैसे ही उसको सवाल देंगे वो पेपर कॉपी पे न सॉल्व करके मन में सॉल्व करेगा, अपने माइंड में सॉल्व करेगा। 27 + 38 की बात हो रही है यहाँ पे, को 65 के रूप में परिकलित करता है। ठीक है, वो 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38, ठीक है, 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। यानी वो मानसिक रूप से क्या कर रहा है, चीज़ों को सॉल्व कर रहा है। तो योग करने की यह युक्ति क्या है, आपको ये क्वेश्चन में बतानी है कि योग करने की युक्ति क्या है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पुनर्समूहीकरण, प्रतिकारी समृद्धि कारक या प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। देखिए जो विभिन्न ऊपर गतिविधि, यानी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वो एक बच्चे की मानसिक स्थिति का पता लगाता है कि बच्चे का मानसिक स्थिति कितना बेहतर और बढ़िया है। तो उसका जो सबसे करेक्ट है आंसर है वो है प्रतिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रतिकारी से क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा था वो प्रतीकों का प्रयोग करके, यानी जैसे उसके सामने सवाल आया तो अपने मस्तिष्क यानी अपने मानसिक योग्यता का प्रयोग करके चीज़ों का अच्छा हल निकाला, बेहतर हल निकाला, और जो उसका हल करने का तरीका है काफ़ी प्रशंसनीय भी है। सो ऑप्शन नंबर बी प्रतिकारी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जियो बोर्ड की बात हो रही है। देखिए जियो बोर्ड और साथ ही साथ जितने भी
टीचिंग मटेरियल्स होते हैं एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन उनसे भी पूछता है, जैसे अबाकस हो गया जिससे हम गणित संबंधी चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे जियो बोर्ड की बात आई है, तो इसका जो ऑप्शन है देखिए ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। ऑप्शन बी में क्या कहा जाए, द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणा, या फिर ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणों, रेखाओं और कोण। यानी ये चार ऑप्शंस में जियो बोर्ड से रिलेटेड सबसे सुपर ऑप्शन क्या हो सकता है वो आपको बताना है। तो देखिए पहली बात तो जियो बोर्ड होता है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं के विषय में जान सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जियो बोर्ड की सहायता से हम ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप आप जियो बोर्ड्स के विषय में बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए वीडियो बिल्कुल फटाफट चलती है, बस आपको क्या बस थोड़ा सा आपको समय देना है ताकि कम समय आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है और मेरा चैलेंज है आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप मैथ पेडागोजी के 50 क्वेश्चन देखते हैं तो मेरे बस आप 15 देख लो, बिल्कुल उसके टक्कर के रहेंगे, बिल्कुल उसके जोड़ के रहेंगे। देखिए प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो एक बच्चा है जो संख्या संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, यानी कि उसे कन्फ्यूजन है, यानी वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं कर पाता या फिर वो कन्फ्यूज रहता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। यानी कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है वह संख्या संक्रिया, चिन्ह हो गए, सिक्के हो गए, घड़ी के सुई के बीच में अंतर स्थापित नहीं कर पाता, यानी उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको नहीं समझ पाता। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेसिकली वो किस क्षेत्र समस्या की ओर इंगित करता है। प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण, भाषा प्रक्रमण, श्रवण स्मृति। अच्छा देखिए आप एक बात आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीका बताता हूँ क्वेश्चन ढूंढने का। तो देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है वो तो पता ही है, लेकिन बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए श्रवण स्मृति हो सकता है, यानी कि चीज़ों को देखना, उनके बीच अंतर करना। क्या हम सुनने जैसी यानी श्रवण स्मृति से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रक्रिया स्मृति से बिल्कुल नहीं कर सकते। भाषा के प्रकरण से बिल्कुल नहीं कर सकते। बट जो ऑप्शन नंबर बी है दृश्य प्रक्रमण, यानी कि हम चीज़ें देखेंगे तो ही तो सीखेंगे, यानी कि जो बच्चा किस क्षेत्र में उसकी समस्या है, यानी कि दृश्य प्रक्रमण में समस्या, यानी बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छे ढंग से देख नहीं पा रहा है, उनके बीच में क्या अंतर है उनको क्लियरली उसे समझ में नहीं आ रहा है, या वो चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे, यानी कि उसको दृश्य प्रक्रमण में क्या है समस्या है, यानी जो दृश्य प्रक्रमण है वो समस्या क्षेत्र की ओर इंगित करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है। कार्ड आपने देखा होगा जब आप ट्रेनिंग के दौरान गए होंगे, ट्रेनिंग में जो आप साल में लगभग 2 बार आप गए होंगे, जब डीएलएड की ट्रेनिंग लिए रहे होंगे या फिर बीएड की, तो उसमें क्या जब आप स्कूल में टीचिंग करने जाते हैं तो बच्चों के लिए तमाम टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, कार्ड्स हो गए, खिलौने हो गए, और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चार्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड्स हो गए, और फोटो भी बच्चों को दिखा के पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली उसी की बात हो रही है। देखिए एक शिक्षक कक्षा 3 की बात हो रही, कक्षा 3 की बात है तो जाहिर सी बात है बच्चा लगभग 7 से 8 वर्ष का होगा या फिर 8 से 9 वर्ष के बीच का होगा। तो और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है, इस खेल का उद्देश्य है। देखिए कार्ड बांटा गया पर बच्चों को उसमें करना क्या है, समान आकृतियों क्या करना है, मैचिंग करना है, मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन देखिए विभिन्न अविन्यास के समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि समानता और सर्वगम क्षमता की अवधारणा विकसित करना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। बात क्या हो रही है क्वेश्चन नंबर 13 की, तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट और सटीक आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में कहा क्या जा रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि विभिन्न अविन्यास के समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। अच्छा कार्ड्स होते क्या हैं, देखिए कार्ड्स हैं तो जाहिर सी बात उसमें विभिन्न आकृतियां होंगी, और जब बच्चे उन्हें मैच कराएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, चीज़ों को खोजने की जो प्रवृत्ति है वो पैदा होगी, यानी बच्चे जिज्ञासु बनेंगे और उनका बेहतर विकास हो पाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लान पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में या फिर अपने किसी एक फ्रेंड को जरूर से जरूर शेयर करें। सो इसी तरह स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।